वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों को कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ, एक नया टॉपिक जो कि मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया है पहले शायद से। तो आज वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। यह टॉपिक बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव। तो चलिए आपका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि कुछ क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफाई को दिखाता है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन और प्रोनाउन बोला गया है। तो आपको सबसे पहले तो नाउन क्या है वो जानना पड़ेगा, प्रोनाउन क्या है वो जानना पड़ेगा, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही नाउन और प्रोनाउन का एक सीरीज़ बना के रखा है। नाउन का एक डिफरेंट सीरीज़ है और प्रोनाउन का डिफरेंट सीरीज़। अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर से देखिए, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आपको यह टॉपिक जो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही दो टॉपिक है जो कि यहाँ पर क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, इन्हीं दो चीज़ों पर, जो कि है नाउन और प्रोनाउन। तो चलिए मैंने आपको इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बता दिया है। तो हिंदी में जो इसका डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार होगा। जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। यानी कि अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को अगर कोई शब्द बताए तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण क्या है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि विशेषण यानी एडजेक्टिव क्या है। तो आपका जो एग्जांपल्स है वो कुछ इस प्रकार होंगे। गुड, ब्यूटीफुल, बैड, बिग, एसेट्रा। तो यही सारे हैं आपके एग्जांपल्स। तो अगर आपको यह वर्ड जो है इस वर्ड से अगर आपको कुछ विशेषता बताई जाए तो वह होगा आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण। यह सारे वर्ड्स है आपके एडजेक्टिव, क्योंकि यह सारे ऐसे वर्ड्स है जो कि आपका नाउन या फिर प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स दे देता हूँ सेंटेंस में ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। राधिका इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर गुड देख सकते हैं एडजेक्टिव है, क्यों है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुड गर्ल यहाँ पर इसकी क्वालिटी को दर्शाया गया है। यहाँ पर क्वालिटी यानी विशेषता बताता है कि राधिका एक अच्छी लड़की है, तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो आपका नेक्स्ट जो है वो है राम इज अ बैड बॉय। तो यहाँ पर बैड बॉय यहाँ पर आप देख सकते हैं बैड का प्रयोग किया गया है। तो बैड मैंने पहले ही बोल दिया कि एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। तो क्यों है, क्योंकि यह राम की विशेषता को बताता है कि वो गंदा लड़का है। तो इसी प्रकार यह भी एडजेक्टिव है। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको आज और एक चीज़ बता देता हूँ एडजेक्टिव के बारे में, कि उसके यूज़ के बारे में बता देता हूँ। तो आपका यूज़ जो है एडजेक्टिव का वो 2 प्रकार में होते हैं, यानी कि 2 प्रकार में होते हैं, और वो है आपका एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड प्रेडिकेटिव यूज़। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से इन दोनों को अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि यह क्या है। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने दे दिया है। एट्रीब्यूटिव यूज़ इज़ एन एडजेक्टिव दैट यूजुअली कम बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज़ वो है जो कि वो एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो आपका एग्जाम्पल है इट इज़ द बेस्ट होटल। इट इज़ द बेस्ट होटल। तो यहाँ पर बेस्ट देख सकते हैं ये एडजेक्टिव, तो ये होटल के बिफोर यानी कि आगे आ रहा है, तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका एट्रीब्यूटिव यूज। देयर इज एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड यह एक एडजेक्टिव है और ये मैन के आगे आ रहा है, तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका एट्रीब्यूटिव यूज़। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया है पहले कि कोई एडजेक्टिव यानी कि विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन के आगे आए यानी कि बिफोर, कम बिफोर, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रेडिकेटिव यूज़ क्या है। तो प्रेडिकेटिव यूज़ का भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया है, तो आप देख सकते हैं प्रेडिकेटिव यूज़ इज एन एडजेक्टिव दैट यूजुअली कम्स आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं ये दो
एट्रीब्यूटिव मतलब पहले और प्रेडिकेटिव मतलब बाद में। तो यहाँ पर टोटली ऑपोजिट है। जैसे यहाँ एट्रीब्यूटिव में पहले आता था विशेषण, प्रेडिकेटिव में बाद में आएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यह कैसे होता है। इज़ एवरीवन प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया आपका एडजेक्टिव और यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीवन के बाद में आ रहा है, तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव यूज़। तो आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका से समथिंग यूज़फुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़फुल एक एडजेक्टिव है और ये समथिंग के बाद में आ रहा है, तो इसीलिए यह भी हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव यूज़। तो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। यही सारे चीज़ थे तो आपको मैं समझाने वाला था आज। तो आप आई होप कि आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा, तब तक वीडियो पर बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।